जब श्री के पग पड़ते हैं तो कुटिया भी महल बन जाती है। अपने हर पद के साथ इस स्थान को पुनः वैकुंठ बना दीजिए देवी। वैकुंठ धाम के 7 द्वार होंगे जो मनुष्य शरीर के 7 चक्रों का प्रतीक होंगे। जो मनुष्य इन 7 चक्रों को जागृत कर अपने मन के सभी विकारों और अशुद्धियों को दूर करेगा वही वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकेगा, प्राप्ति कर सकेगा, प्राप्ति कर सकेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। आप सभी यहाँ एक साथ, अवश्य ही उद्देश्य कुछ बड़ा होगा। उद्देश्य निश्चित ही बड़ा है महादेव, और आप ही से न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं। आप ही हैं जो देवों और असुरों में भेदभाव नहीं करते। मेरे साथ अन्याय हुआ है महादेव, मुझे उससे वंचित रखा गया है जिसके या तो मैं, असुर, दानव, नागवंशी योग्य है। और वो क्या है?
देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी। महादेव, मैं देवी लक्ष्मी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मुझे ऐसा लगता है महादेव कि उन्हें पाने का अधिकार और योग्यता मुझ में है, और इस योग्यता को सिद्ध करने का बल भी है मुझ में। महादेव, प्रभु हैं आप, देवों के देव हैं, नीति और न्याय के स्वामी हैं आप। इसीलिए मैं संपूर्ण विश्वास और आस लेकर आपके समक्ष आया हूं। महादेव, महादेव, इनकी मत सुनिएगा, मति भ्रष्ट हो गई इन सबकी। मति भ्रष्ट मेरी नहीं, इन देवताओं की नीयत भ्रष्ट है पिताश्री। महादेव, आपको तो ज्ञात है, सारा सुख, वैभव, ऐश्वर्य, साधन इन देवताओं का और हम असुरों का कुछ भी नहीं। महादेव, मैं आपसे न्याय की अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं कि मुझे न्याय मिलेगा। न्याय का अधिकार सबका होता है। धैर्य रखो, न्याय होगा और यहीं सबके सम्मुख होगा। देव ऋषि। जी प्रभु। तुम दोनों की ही वजह से हम ये स्थान ढूंढ पाए। भले ही तुम्हारा ध्येय कुछ और था, किंतु तुमने विश्वास रखा, यहां तक आए। वैकुंठ ढूंढने में तुम्हारे योगदान के कारण तुम दोनों वैकुंठ धाम के अभिन्न अंग हो गए। आज से मैं तुम दोनों को इस स्थान का द्वारपाल नियुक्त करता हूं। वैकुंठ के द्वारपाल। जय विजय, जय विजय, जय विजय। जिस स्थान पर आकर हमारी कुंठा चली गई, उस वैकुंठ के द्वारपाल बनकर हम धन्य हुए प्रभु। हम पूरी श्रद्धा से अपने कर्म का निर्वाहन करेंगे प्रभु, और किसी भी कलुषित को वैकुंठ में प्रवेश नहीं करने देंगे। घर द्वार बना, द्वारपाल भी आ गए। अब गृह स्वामिनी के लिए वैकुंठ पूर्ण रूप से सज्ज है।
श्री नारायण की जय। अलौकिक, अद्भुत। प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। क्या बात है देवऋषि? मन में कुछ और, मुख पर कुछ और, क्या छुपा रहे हैं? भला आपसे क्या छिप सकता है प्रभु? बहुत विचलित हूं प्रभु। यहाँ आपने देवी लक्ष्मी के लिए वैकुंठ का निर्माण किया है और वहां हाय ग्रीव, कैलाश में महादेव के समक्ष देवी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए एक द्वंद्व का प्रस्ताव लेकर आया हुआ है प्रभु। लक्ष्मी के लिए द्वंद्व? असंभव। लक्ष्मी केवल नारायण की है और नारायण केवल लक्ष्मी के। मैं जानता हूं प्रभु, ये देवी लक्ष्मी और नारायण ही एक दूसरे के लिए बने हैं, किंतु जो हो रहा है आपको उसकी सूचना देना मैं अपना धर्म मानता हूं। प्रभु, कैलाश में महादेव के समक्ष वह सभी ये प्रस्ताव लेकर आए हुए हैं और इस समय वो सब वही हैं। तो उत्तर भी सबको वही दूंगा। महादेव के समक्ष। चलिए देवी। महादेव, यदि न्याय और नीति इस प्रस्ताव के साथ है तो विलंब क्यों? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? हाँ? मूर्ख मत बनो पुत्र। ये प्रस्ताव नहीं, चुनौती है नारायण को। हाँ पिताश्री, है चुनौती। यदि नारायण में सामर्थ्य है तो आए सबके सामने, स्वीकार करे मेरी चुनौती और बता दे सबको कि वो सर्वश्रेष्ठ है। चुनौती ही स्वीकारने आए हैं हम।
यदि जान जाते कि जिन देवी लक्ष्मी पर अधिकार जता रहे हो उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो कदाचित ऐसे दुस्साहसी विचार लेकर यहां नहीं आते। मैं बताता हूं कि क्यों लक्ष्मी नारायण एक साथ हैं, क्यों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। देवी लक्ष्मी का आविर्भाव स्वयं मेरे ही हृदय से हुआ है। जब हम दोनों एक ही हैं, एक ही भाव से जुड़े हैं, तो देवी लक्ष्मी किसी और की कैसे हो सकती है? सत्य है कि लक्ष्मी को कर्म से अर्जित किया जाता है, किंतु इसका अर्थ लक्ष्मी से नहीं, उनकी कृपा से है। कर्म करो, उनकी आराधना करो, आलसा नहीं। उन्हें तुम कृपा और आशीर्वाद के रूप में पा सकते हो। वो कर्मों के फल में संपन्नता देती हैं, स्वयं तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है। यदि फल के लोभ में वृक्ष को उखाड़ोगे तो फल से भी हाथ धो बैठोगे, और वृक्ष के स्तोत्र से भी। लक्ष्मी की साधना से नर नारायण बन सकता है,
परंतु लक्ष्मी को नारायण से कोई भिन्न नहीं कर सकता। लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी नारायण की सत्संग, संगति बड़ी महत्वपूर्ण है। कदाचित जानते हैं, हम सब लगभग वैसे हो जाते हैं जिनके साथ अधिक समय बिताते हैं। फलों में लगने वाले कीट भी फलों के रंग के हो जाते हैं, तो पुष्पों पे बैठने वाले कीट सुगंधित हो जाते हैं। दूध की बूंदें जो व्यक्ति को जीवन देती हैं, सर्प के मुख में जाकर वही विष भी बन जाती हैं। हमारे पास सदा चयन रहता है कि हम क्या ग्रहण करें। कोयल के साथ रहोगे तो मीठा कूकोगे, और काक संगति की तो छीन के खाना सीखोगे। इसलिए सत्संग के महत्व को पहचानें कि सत्संग से जो संतोष मिलता है वो जीवन का सबसे बड़ा अमृत है। कुसंग छोड़ कर आओगे तो सत्संग का वैकुंठ पाओगे।